Love me once again, a mafia's observation, chapter 1। रूम में एक बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसके शरीर पर हर जगह घाव घाव के निशान थे। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर में जान ही ना बची हो। उसके शरीर पे जो कपड़े थे वो भी अब फट चुके थे। ये सब देख के उस लड़के के चेहरे पर अजीब सा ही सुकून दिखता था। वो चलता हुआ उस बेड के पास आया और लड़की की तरफ झुककर उसके चेहरे पर हाथ फिराते हुए बड़े अजीब तरीके से बोला, अच्छी नींद आ रही है ना तुम्हें बेबी? मैंने पहले ही बोला था, मुझे धोखा देना मतलब खुद की ज़िंदगी खोना। ऐसे इंसानों से मुझे सख्त नफरत है जो धोखेबाज होते हैं। मैंने तो आज तक किसी भी धोखेबाज को नहीं छोड़ा, फिर तुम तो मेरी अपनी हो, तो मैं कैसे छोड़ देता। उसकी सारी बातें वो उस लड़की को सुनाई पड़ रहे थे, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठे और कुछ बोल सके। यहाँ तक कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। 9 महीने पहले इटली, जो अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, बहुत से लोग यहाँ विजिट करते हैं। कहा जाता है कभी यहाँ माफियाओं का बसेरा सबसे ज़्यादा हुआ करता था। वो अपना काम कैसे करते थे, कब करते थे, क्यों करते थे, ये कोई नहीं जानता था। उनके नाम का जिक्र होते ही सब में दहशत फैल जाती थी। पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे, पर अचानक वो सभी कहाँ गायब हो गए, कहाँ गए कोई नहीं जानता। उनसे जुड़े सारे शख्स को वहाँ की पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। धीरे धीरे उनकी दहशत मिटती जा रही थी। तब किसी और के नाम की दहशत वहाँ फैल गई। ध्रुवा द गैंगस्टर उस दहशत का नाम था, जिसने अपनी खौफ को पूरी इटली में फैलाकर उसके सामने झुका रखा था। अपनी गुनाही का कोई सबूत नहीं छोड़ता। बहुत से कोप्स उसे पकड़ने के लिए कई पैतरे फैलाते ताकि वे उसे अपनी गिरफ्त में ले सकें, पर वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका लक उसके साथ होता है। हम उसे गैंगस्टर के नाम से जानते हैं, पर इटली की सारी जनता उसे द लॉर्ड ऑफ माफिया के नाम से बुलाते हैं, जिसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब है। आज तक कोई उसे न देख पाया और न ही पकड़ पाया। जिसने भी उसे देखा वो उसके आगे कुछ नहीं देख पाया। उस वक्त पूरी इटली में बस उसी का डंका गूंजा करता था। इटली, ब्रेशिया, इटली का एक जाना माना शहर, एक समुद्र तट, उसके आसपास सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं, जिसके ऊपर चील कौवे मंडरा रहे थे। उन्हीं की आवाज़ गूंज रही थी बस। कुछ देर पहले यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, पर यह जगह अब सिर्फ उन लाशों का कब्रिस्तान लग रहा था। समुद्र के किनारे एक 29 के आसपास का लड़का बैठा अपना मुंह पानी से धो रहा था। उसके कपड़े इस वक्त पूरे खून से लालम लाल हो रखे थे। तभी वहाँ धूल उड़ती हुई एक ब्लैक कलर की कार के आकर रुकती है, जिसमें 2 लड़के एक आदमी को पकड़े बाहर आते हैं। जिस आदमी को उन दोनों ने पकड़ रखा था उसकी हालत बहुत बुरी लग रही थी। किनारे बैठा वो लड़का उठा और पीछे मुड़ी उनकी ओर आने लगा। उसे उस तरफ आता देख उस आदमी की जान हलक में आती नजर आ रही थी। यही है वो आदमी जिसने स्कूल के नाम पर लड़कियों को दुबई भेजने की युक्ति लगाई थी। साला सच सामने आते यहाँ से भागने की फिराक में था, हमने इसे पकड़ लिया, एक लड़का बोला। उनकी बात सुन वो किनारे से उस तरफ आया। लड़का आंखों में आग लिए उस आदमी को घूरता है, अपने हाथ को आगे करता है और दूसरा लड़का उसके हाथ में एक कांच की बोतल देता है जिसमें कुछ भरा हुआ था। उस बोतल के ढक्कन को खोला तो वो लड़का उससे भरा हुआ अजीब सी चीज़ उस आदमी के ऊपर डाल देता है। ये देख उसे पकड़े हुए लड़के उसे छोड़कर दूर हो जाते हैं और वो आदमी तिलमिलाता हुआ ज़मीन पर लौटने लगता है, जिसे देख उस 29 साल के लड़के के चेहरे पे एक सुकून की मुस्कान होती है। वो तीनों लड़के उस कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और वो आदमी वहीं सक पकाता हुआ मर जाता है। उसके ऊपर तेजाब डाला गया था और वो भी उसके सीने और सिर पर।